नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु सूर्य की युति यानी कि ग्रहण दोष से संबंधित। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि 4 भाव जो कि विशेष भाव बताए गए हैं, वहां पर को अगर यह युति बन जाती है तो व्यक्ति को यह बहुत ज्यादा पीड़ित करती है। एक प्रकार से उसके पूरे जीवन भर ही ग्रहण बना रहता है अगर वो कोई उपाय आदि नहीं करता है। कहीं पर तो राहु का उपाय होता है और कहीं पर को सूर्य का उपाय भी होता है। तो उपाय आदि तो हम आपको बता भी देंगे साथ साथ ही, किंतु अगर इन 4 स्थानों पर आपके किसी के भी यह ग्रहण दोष बना है राहु सूर्य का, तो अवश्य ही उपाय करिए और ग्रहण दोष को हटाइए, वरना जीवन भर ग्रहण लगे रहेगा। कोई भी कार्य पूर्ण तरीके से संपन्न नहीं होगा और कोई भी चीज आपके जीवन में जिस चीज की भी आप इच्छा करेंगे चाहते हुए भी आपको नहीं मिल पाएगी। भले ही वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, हर जगह पे ग्रहण लगा देता है, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। तो इसलिए ऐसे ग्रहण दोष से हमेशा बचना चाहिए और उपाय करने अवश्य चाहिए। विशेष तौर पर दोनों के लिए उपाय कर सकते हैं, राहु के लिए भी, सूर्य के लिए भी। अगर हम कहीं पर को मिस भी कर गए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो जो हमने एपिसोड बनाए हैं आज तक हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। राहु ग्रह उपाय व सूर्य ग्रह उपाय, आप उन उपायों को भी कर सकते हैं और साथ साथ ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं वो 4 भाव कौन से हैं। तो ज्योतिष शास्त्र बताया गया है पहला भाव तीसरा भाव। तीसरे भाव में यदि राहु व सूर्य की युति बन जाती है, ग्रहण दोष बन जाता है, तो इसे बहुत ही खराब माना गया है। माना जाता है कि ऐसे जातक का हमेशा अपने भाइयों के साथ विवाद रहता है, किसी न किसी प्रकार से वह भाइयों से, अपने निकटतम संबंधियों से पीड़ित रहता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति डरपोक किस्म का होता है, बिल्कुल हिम्मत का अभाव होता है ऐसे व्यक्ति में, थोड़े में घबरा जाता है। तो ऐसी, और दूसरा इसका सबसे बड़ा है कि भाग्य भाव में केतु होता है। भाग्य भाव में पूर्ण दृष्टि रहती है राहु की और यहाँ पर केतु बैठ जाता है। अगर खुदा खुदास्ता केतु का उपाय नहीं किया गया है और ग्रहण दोष है, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी काम नहीं बनेंगे, बचपन से लेकर पूरे बुढ़ापे तक। पहले तो विद्या आदि में रुकावट रहेगी, जवानी में नौकरी के लिए तरसेगा व्यक्ति, नौकरी मिलेगी छूटेगी, मिलेगी छूटेगी, कोई यश सम्मान आदि नहीं मिलेगा, मनमाफिक नौकरी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार की व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, तो उस हिसाब से उसको कोई भी आगे को जो जॉब जो चाहेगा नहीं मिल पाएगी। धन की हमेशा कमी रहेगी और अन्य जगह भी पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, आर्थिक सुख, शारीरिक सुख भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इनसे भी जातक पीड़ित रहता है ग्रहण दोष में, यानी कि ग्रहण लग जाता है। कहने का अर्थ है कि भाई यार, हमने ये काम शुरू किया, मकान बनाना शुरू किया, पैसा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मकान बन ही नहीं पाया। पैसे हैं, सब कुछ है, हम कोई वाहन लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पाएंगे, वो पैसा हमारा कहीं दूसरी जगह चले जाएगा या किसी न किसी रूप में इधर उधर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ग्रहण दोष से हमेशा बचना चाहिए। यहां पर के लिए तो सबसे पहले, क्योंकि भाग्य में केतु होता है, भाग्य को साफ करना चाहिए, कम से कम भाग्य तो साथ दे, तो केतु का रत्न लहसुन या केतु ग्रह जनित उपाय भी करने चाहिए। दूसरा, नित्य सूर्योपासना। कहीं पर को भी जो चारों भाव में भी अगर ग्रहण दोष है तो सूर्योपासना अवश्य करनी चाहिए। और सूर्योपासना सूर्य उदय से आधे घंटे पहले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है वैसे सूर्य को जल देना, जब दिशाएं खुल जाती हैं तो उसके बाद आप कभी भी सूर्य को जल दे सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में विशेष जो सूर्य का अगर फल प्राप्त करना है तो सूर्योदय से पहले, करीब आधे घंटे पहले, क्योंकि सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं होते हैं, हमारे यहाँ नहीं है तो अमेरिका कनाडा आदि में है, तो इसलिए सूर्य भगवान को अवश्य ही जल देना चाहिए। और राहु ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। राहु ग्रह के बहुत उपाय है जो अभी हाल ही में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो उनमें से कोई भी आप उपाय करिए, पूर्व के किसी भी उपाय को जो आपके मन को लगता है कि भाई मेरे को ये उपाय ठीक है, मैं इसे कर पाऊंगा, और दिल से करिए, विश्वास पूर्वक करिए, अवश्य ही ग्रहण दोष हटेगा और आपको आगे का मार्ग मिलेगा। दूसरा भाव बताया गया है सप्तम भाव। सप्तम भाव में यदि राहु सूर्य की युति बन जाती है तो ये भी बहुत खराब मानी जाती है। ऐसी युति पहले तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है। पहले तो जातक का विवाह होता नहीं है, बहुत मुश्किल से अगर हो भी गया तो वो दाम्पत्य जीवन उसके लिए कटुमय बन जाता है, पीड़ित करने वाला बन जाता है, आपस में बनेगी नहीं, अति शीघ्र ही अलगाव वाला योग बन जाएगा, यानी जिसे डिवोर्स योग, तलाक योग कहते हैं। दूसरा, अगर ऐसे व्यक्ति जहां पर यह राहु और सूर्य रहेंगे, लग्न में केतु रहेगा, तो अक्सर देखा जाता है कि 80% के आसपास लोग व्यापारी होते हैं,
बिजनेस से कहीं ना कहीं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी कोई ना कोई उनका बिजनेस अवश्य रहता है, किंतु वहां पर को डूबने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर को ग्रहण दोष है। सप्तम भाव व्यापार भाव भी कहा है, स्त्री जाया भाव भी कहा गया है, दूसरा मारक भाव भी कहा गया है। ऐसा ग्रहण दोष कभी कभी अकस्मात बड़ी घटनाएं हमारे साथ ऐसी ले आता है कि जिससे कि हम आहत हो जाते हैं, शारीरिक तौर पर बड़े कष्ट को भी हमें झेलना पड़ता है। तो और लग्न में केतु होता है, यहां पर अगर यहाँ राहु रहेगा तो यहाँ केतु रहेगा, तो यहां पर को भी घर परिवार को भी प्रभावित करता है, पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता है और बहुत कम उम्र में ही परिवार से अलग रहना पड़ता है जातक को। भले दूर चले जाएगा, कहीं दूर जॉब आदि करेगा या किसी न किसी प्रकार से परिवार से अलग रहेगा, परिवार का सुख उसको नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है ऐसा ये ग्रहण दोष। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अवश्य ही होगी, जिनका होगा चेक कर लीजिएगा, किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी और अकस्मात बड़े कष्ट का आना। बस सब कुछ ठीक चल रहा है यार, अब तो कम से कम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अब सब ठीक ठाक रहे हमारा, तो जैसे ही ऐसा होगा तो कुछ दिनों बाद कोई ऐसी भयंकर पीड़ा आ जाएगी कि फिर आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा कष्टों में। तो इसलिए यहां पर के लिए भी लहसुन या रत्न तो अवश्य धारण करना चाहिए। आपने हमारे पूर्व के एपिसोड देखे होंगे तो हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। दूसरा, राहु सूर्य के लिए सूर्योपासना, नित्य सूर्योपासना या आदित्य हृदय कवच, विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र स्त्रोतावली, राम रक्षा स्त्रोत, कुछ भी पढ़ सकते हैं भगवान सूर्य के लिए। राहु के लिए उपाय, बस राहु के लिए उपाय बहुत सरल उपाय हैं, अब उसका जिक्र वर्णन क्या करूं, आप एपिसोड देखिएगा। पूर्व के एपिसोड में राहु ग्रह उपाय सर्च मारिए गायत्री ज्योतिष केंद्र में, आपको एक से बढ़कर एक राहु ग्रह के उपाय मिलेंगे जो ज्योतिष शास्त्र में जिनका वर्णन है और सिद्ध सरल आसान उपाय है, तो अवश्य कर लीजिएगा। और कहीं ना कहीं ग्रहण दोष को हटाइए, ग्रहण दोष हटेगा, मार्ग खुलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, कभी किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं आएगी। व्यापार है तो व्यापार भी बड़ा अच्छा आपका खुशमय तरीके से चलेगा। अगला भाव बताया गया है दसम भाव। दसम भाव में सूर्य राहु की युति हो तो माना जाता है कि ऐसी युति व्यक्ति को समाज में नीचे गिरा देती है, समाज से कोई उसको मान सम्मान नहीं मिलता, कोई यश नहीं मिलता और न ही कोई पद में वृद्धि होती है। अगर व्यक्ति कहीं पर को भी जॉब आदि भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, बिजनेस भी होगा तो आगे को बढ़ेगा ही नहीं, बस सीमित रहेगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान रहेगा। इसी तरीके से अगर नौकरी आदि होगी तो वहां पर को कोई पद वृद्धि नहीं होगी, न उसको जिस लायक का वो कार्य करेगा कभी उसको यश नहीं मिलेगा, उससे कम काम करने वाले नीचे वाले लोगों को यश मिलेगा, लेकिन उसे यश प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा दसम भाव पिता का कारक भाव भी होता है और यहाँ पर सूर्य को पिता कारक माना जाता है, तो पिता का सुख ऐसे जातक को बहुत कम ही मिल पाता, ना के बराबर चांस होते हैं, ग्रहण दोष लग जाता, पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, विचार ही नहीं मिलेंगे और हो सकता है ऐसा जातक पिता से अलग ही रहे। और कहीं कहीं पर तो पिता सुख मिलता ही नहीं है जातक का, ऐसा भी देखा जाता है, हमने बहुत पत्रिकाएं देखी हैं कि जातक 4-5 साल का होता है कि पिता स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा ना हो, भले विचार ना मिले लेकिन पिता रहे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। किंतु ये ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है और आप लोग भी जानते हैं इस चीज को, आपने कहीं अपनी पत्रिका आदि एनालाइज कराई होगी तो ज्योतिषी यही बताते हैं कि इसमें बड़ा खराब माना जाता है, ग्रहण लग जाता है पिता की ओर से, और मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, बस जीवन बस नीरस। आदमी कहता है यार मैं क्यों आया इस दुनिया में, इससे बढ़िया नहीं आता। कभी कभी आदमी इतना मतलब क्या कहते हैं डिमोरलाइज हो जाता है कि आत्महत्या के बारे में भी सोचता है, ऐसा भी यहाँ पर को देखा जाता है। तो यहाँ पर कोई बस सूर्य ग्रह जनित उपाय, सूर्य ग्रह को क्या कहते हैं नित्य जल चढ़ाइए, शुद्ध जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, ऐसा नहीं कोई तिल कुमकुम फूल आदि कुछ नहीं, भगवान सूर्य को पवित्र शुद्ध जल। लेकिन एक चीज जरूर करिए, सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, अपने हाथ से उसको खूब रगड़िए, खूब चमकाइए, जब तांबे के लोटे में चमक आएगी उससे भगवान सूर्य को जल दोगे, अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। और जो मंत्र है ओम गणी सूर्याय नमः, इस मंत्र सबसे सरल मंत्र है, इस मंत्र का आप प्रयोग करिए। नहीं तो सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाने का मंत्र है वो यह है, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकम मां भक्त्या ग्रहाणात दिवाकर। इस मंत्र से चढ़ाया जाता है और कम से कम इतने हौले हौले चढ़ाया जाता है कि 7 बार आप इसे बोल सके। और दूसरा ऐसा भी है, देखो भगवान ना करे यदि किसी के पिता नहीं है तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय पहले तो इस मंत्र को बोलिए, लास्ट में जब थोड़ा सा जल बच जाता है तो थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दक्षिण दिशा में जल चढ़ा दीजिए, जिससे कि पितृ शांति,
पितरों को वो जल जाता है कहते हैं, और पितरों को शांति मिलती है कि अगर पितृ किसी प्रकार से कुपित होते हैं तो व्यक्ति को राहत मिलती है। और राहु ग्रह के लिए तो सुपर उपाय है, और यहाँ पर को राहु का रत्न गोमेद भी धारण किया जा सकता है। बस थोड़ा यह है कि कैरेट आदि का ध्यान रखिएगा, किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को दिखाइए, वो आपको सही राय मशवरा देके सही कैरेट आदि बताएंगे, क्योंकि कैरेट ना वजन के हिसाब से पहना जाता है, माना जाता है, ना ही आपकी उम्र के हिसाब से। ये कोई मापक नहीं है, कोई पैमाने नहीं है। पैमाने यही होते हैं कि राहु चंद्रमा से कितनी दूर है और लग्न से कितनी दूर है, तो आकलन किया जाता है, उस हिसाब से कैरेट बताया जाता है कि जो कि लाइफ टाइम रहता है। तो इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखिए। अगला भाव बताया गया है एकादश भाव। एकादश भाव में राहु सूर्य की युति हो, ये लाभ भाव माना गया है। तो माना जाता है कि यहां पर लाभ में हमेशा ग्रहण लग जाता है। लाभ किसी भी प्रकार का हो, शारीरिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, पारिवारिक भी लाभ होता है। परिवार में सब लोग हमारे साथ अच्छे विचार मिल रहे हैं सबके साथ, तो वो भी एक प्रकार से लाभ है, क्योंकि घर के अंदर जाएंगे तो बड़ी खुशी मिलेगी। अगर विचार ही नहीं मिलेंगे तो यार इस घर से कैसे निकले, कैसे मुक्ति मिले, ऐसे विचार भी आएंगे। तो ये लाभ भाव है, और लाभ से तो ये वंचित करता ही करता है। किसी भी प्रकार के विद्या लाभ नहीं मिलेगा, जवानी में नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का लाभ नहीं मिलेगा, दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम कोई चीज करना चाहें तो वो किसी भी प्रकार का लाभ, न शारीरिक लाभ, न मान सम्मान का लाभ, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। और क्योंकि यहां से पंचम भाव में दृष्टि होती है, किसी प्रकार से विवाह आदि हो गया तो संतान का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु हो जाते हैं यहाँ पर को। पहले विद्या में रुकावट, कई प्रकार का फल यहाँ पर को देखने में आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में केतु का रत्न, क्योंकि हमने आपको कई एपिसोड में बता रखा है, लग्न पंचम भाग्य दशम, राहु केतु बैठ जाए तो कारक बन जाते हैं, तो उनके रत्न अवश्य ही धारण करिए। बाएं हाथ में धारण किए जाते हैं, आप एपिसोड देख लीजिएगा। तो केतु का रत्न धारण करिए, और यहाँ पर को वही राहु सूर्य के उपाय भी आप करते रहिए, जो उपाय अभी बताए हमने कि सूर्य भगवान को नित्य जल दीजिए, आदित्य हृदय कवच, राम रक्षा स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नामावली या विष्णु सहस्त्र स्त्रोतावली, इसका पाठ अवश्य ही करिए। इससे आपको बहुत बड़ा चमत्कारिक लाभ मिलेगा, और राहु ग्रह के किसी भी उपाय को आप कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाके इसको सर्च करिए, किसी भी चैनल पे जाइए जिन्होंने राहु के उपाय बताया, जो आपको लगता है, जो आपके मन में आता है कि मैं इसे कर पाऊंगा पूरी निष्ठा के साथ, उस उपाय को करिए। वो उपाय ही आपको लाभ देगा। जबरदस्ती वाले उपाय मत करिए, यार ये मैं कर नहीं पाऊंगा, जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो उपाय सफल नहीं होता है। सब उपाय वही सफल होता है जिसके लिए हमारा दिल कहता है, हमारी आत्मा कहती है। तो ऐसे उपाय को अवश्य ही करिए। तो ये है, बाकी इसके बारे में कोई डीपली जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। हर एपिसोड में हम कहते हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए करके, लेकिन जब आपका मन होगा तभी आप लाइक भी करेंगे, तभी आप शेयर भी करेंगे। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। साथ साथ ही हम ये भी कहते हैं कि आप एक एपिसोड देखकर निर्णय ना लीजिए, आप कुछ एपिसोड देखिए। हमारे 5, 10, 15, 20, 25, 1500 के आसपास एपिसोड है इस चैनल पे, तो आप उनमें से किसी को भी देखिए, कुछ एपिसोड देखिए, निर्णय लीजिए उसके बाद क्या जुड़ना है आपको। अगर जुड़ना है तो जुड़िए, क्योंकि जो भी जानकारी आपको हम यहाँ से भेजेंगे आप लोगों तक पहुंचेगी तो बड़ी आनंदमय जानकारी होगी, लाभदायक जानकारी होगी। और ज्योतिष की जानकारी जीवन में, भले हम किसी की उम्र के किसी भी पड़ाव में है, आगे को कहीं ना कहीं किसी भी वक्त काम आती है। और ज्योतिष की जानकारी का हमने ये देखा है कि जब कोई साथ नहीं देता है, कहीं पर कोई काम नहीं आ रहा है, तो ज्योतिष की जानकारी काम आ जाती है, और हम बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी विपदा में निकल आते हैं। अंधेरे में रोशनी का काम करती है ज्योतिष की जानकारी। तो देख लीजिए, जुड़िएगा जरूर, हम तो यही आग्रह करेंगे जब आपको हमारी जानकारी पसंद आती हो तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।